वास्तु फैमिली विद दीपक में आप सभी का स्वागत है। मैं जीवन में बहुत सारे ऐसे केसों में गया हूँ जहाँ पे ऑलरेडी कई सारे वास्तु कंसल्टेंट ने या पंडित जी ने उन्होंने विजिट करी है, चेक किया है और काम किया है और वो काम प्रॉपर सही नहीं हुआ या कई बार बिगड़ गया है। तो वो क्या गलतियाँ होती हैं जो हमारे गुरु ने हमें सिखाई है, एक पैटर्न बताया है कि क्या-क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो हमने भी सीखा है। आज से कहीं 12-15 साल पहले हमें भी नहीं वो चीज़ आती थी, लेकिन हमें ऐसे सर मिले, ऐसे लोगों ने हमें गाइड किया कि किस तरह काम करना चाहिए, तो वो आपको मैं थोड़ा-थोड़ा सा बता देता हूँ। गलती क्या होती है जनरली कि लोगों का कॉल आता है कि सर हमारे नॉर्थ ईस्ट में ये है, साउथ वेस्ट में ये है और फ़ोन पे रेमेडी वगैरह बोल देते हैं और कर लेते हैं। अब बताइए देखो इतना एक्यूरेट समझना इतना आसान नहीं होता। एक वहाँ गलती हो जाती है कि आप प्रॉपर चेक नहीं करते और एक आइडिया से डायरेक्शन वाइज़ ले लेते हैं। सोचो कि आपने जिसको ईस्ट बोला वो निकला साउथ ईस्ट, कितनी बड़ी मिस्टेक हो सकती है। साउथ में ईस्ट आपका ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, आपने यहाँ पे रेड कलर का बल्ब लगा दिया, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझना होता है। दूसरा, कभी भी ये देख के वास्तु नहीं करा जाता कि आपके घर में टॉयलेट यहाँ है और बाथरूम यहाँ है, डायरेक्ट रेमेडी कर दो। हमेशा पहले प्रॉब्लम सुनो क्लाइंट की, उसके अकॉर्डिंग फिर मैच करो, जब हो जाए तब जाके उसका बाकी प्रोसेस शुरू करा जाता है। तीसरा जो एक प्रोसीजर है डायरेक्ट रेमेडी कभी नहीं करते हैं, इनके मुहूर्त वगैरह भी होते हैं, जो लोग जानते हैं, जो पुराने वास्तु वो सभी जानते हैं, करते ही हैं ऐसा सब लोग। दूसरा एनर्जीज़ हैं वो, जैसे कि आप इंसान हैं, आप इंसान कहीं बैठे हुए हैं, उसे कौन सा कहोगे धक्का देके हटा दोगे उसको, गुस्सा करेगा भाई वो। वही तो एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होती है। आप डायरेक्ट जाके रेमेडी करोगे तो सिंपल सी बात है, उनको भी लॉस होगा, आपको भी लॉस होगा। तो उसका प्रोसीजर होता है, धीरे-धीरे उनकी क्लीनअप करा जाता है, शांत करा जाता है, उनसे कभी-कभी आज्ञा भी ली जाती है। इनका प्रोसीजर होता है, उसको पहले सीखें, ऐसे डायरेक्ट काम नहीं करना होता। 5 एलिमेंट बैलेंस करने होते हैं, इसलिए मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि वास्तु में कई सारे तरीके होते हैं। जितनी अजीब प्रॉब्लम्स होंगी, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें लगती हैं। अगर कोई घर बन रहा है तो वो सिंपल सा हो सकता है, लेकिन अगर कोई समस्या के लिए आपको घर बुला रहा है तो उसमें आपको पूरा पैटर्न आपको जो उसका तरीका है, रूल्स हैं, फॉलो करने होंगे। क्योंकि कई बार फ़ायदा नहीं होता, कई बार नुकसान भी हो जाता है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं अभी लास्ट मैं अभी मैं मंथ पहले गया था मैं तो वहाँ पे करी थी उन्होंने और उनको बहुत ज़्यादा भयानक परिणाम भोगने पड़े उस चीज़ के कि डायरेक्ट तोड़-फोड़ ना कर दें कभी भी। पहली बात तो तोड़-फोड़ होती नहीं है, तोड़-फोड़ का दोष लगता है। 99% केस में तोड़-फोड़ नहीं होती है, जो बहुत के ज़्यादा टिपिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पे हम कहते हैं एक बार को कि वो भी ऑप्शनल होता है कि हम रेमेडी से कर सकते हैं। पर अगर सोचो कि आपने कहीं देखा, पढ़ा और आपने अपना टॉयलेट तोड़ दिया, राहु खराब कर लिया पूरी तरह से, अब घर में तांडव होगा। डरिए नहीं, पर लेकिन प्लीज़ अपने आप ही हर चीज़ ना करें कि यूट्यूब पे कोई बीमारी देखी जी, हमें ये कैंसर है जी, कुछ भी कर लिया, खा लिया। प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें, मेडिकली दवाई ना खाएँ। मेडिकल सिर्फ़ बुखार या बस सर्दी-जुकाम तक सीमित है कि आप क्रोसिन-वोसिन खा लिए, ठीक है, इतना हो गया। पर खुद डॉक्टर ना बने, खुद एक्सपर्ट ना बने क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हमें नहीं पता होते। तो कई बार फ़ायदे के चक्कर में कई बार नुकसान भी हो जाता है। पर हम बोलते हैं तो ऑड लगता है लोगों को लेकिन हो जाता है। तो इसलिए जब समस्या ज़्यादा हो और छोटी-मोटी हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन समस्या बहुत ज़्यादा है, रिपीटेड गलतियाँ हो रही हैं, हमारे काम अटक रहे हैं, घर में बहुत तनाव, मनी लॉस हो रहा है, तो प्लीज़ एक्सपर्ट की राय, एडवाइस ज़रूर लें, विज़िट विज़िट कराएँ या फ़ोन पे कंसल्ट करें। आपको अगर नॉलेज है, तो आप फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं कि हमें सर ये समस्या चल रही है, आप मैच कर लीजिए। फ़ोन पे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें आना ही हो। अगर आपको आगे भी नॉलेज है, आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं तो बहुत सारे काम आराम से हो जाते हैं। तो इसलिए खुद ना करें, कई बार अधूरी जानकारी के चक्कर में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करके ज़रूर जाएँ।